बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोग्राफ़ी। जितनी भी फ़ीमेल है ना, वो अपने ब्रेस्ट को जो है 2 तरह से 2 डायमेंशन के अंदर रखें। एक अपने ब्रेस्ट को यूँ जो है ना, ठीक है, प्रेस करें और एक फिर यूँ ओब्लिकली। तो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है आपके सीसी व्यू ऑफ द राइट ब्रेस्ट और एमएलओ मतलब मीडियो लैटरल व्यू, क्रेनियोकार्डल व्यू। फीमेल क्योंकि उनके पास है ब्रेस्ट तो वो अपना प्लीज़ एक दफ़ा करके देख लें। तो इससे ये होगा कि आपको सीसी व्यू और एमएलओ व्यू जो है ना वो कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, मेमोग्राफी नाम में ही काम है कि उन्होंने अपने जो ब्रेस्ट है ना उनकी एग्ज़ामिनेशन करवानी है। एग्ज़ामिनेशन कह रहा हूँ कि हमने एक्स-रे जो है ना वो एक तरह का है ब्रेस्ट का, ठीक है? लेकिन इस एक्स-रे के अंदर क्या है हमारे पास जो बीम है वो लो डोज़ की हमने देनी है, ठीक है? ताकि उसका जो सेंसिटिव पार्ट है उसको कोई नुकसान भी ना पहुँचे और वो लो डोज़ के अंदर हमारा काम भी बन जाए, ठीक है? अब ये इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि क्योंकि हमारे पास पता है कि ब्रेस्ट के अंदर है क्या, सारा फ़ैट ही है। तो हमने पहले उस फ़ैट को जो चबी सा फ़ैट है, ठीक है? उसको पहले हमें कंप्रेस करना होता है। तो हमारे पास 2 व्यूज़ अभी मैंने जो बताए हैं वो हमारे पास है क्रेनियो कार्डल व्यू, ठीक है? जो यूँ वाला जो है ना हमने कंप्रेशन करके फिर उसकी लेनी होती है और नंबर सेकंड पे हमारे पास मीडियो लैटरल व्यू जो है ना वो यूँ करके होता है। इसके अंदर अब यहाँ पे आपका ब्रेस्ट सारे का सारा और इसको हमने कंप्रेस करना है ताकि ब्रेस्ट एक दफ़ा फ्लैट हो जाए, ठीक है? एक्स-रे बीम को जो है ना वो ब्रेस्ट टिश्यू के करीब ला के उसको अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद फिर लो डोज़ मारेंगे तो हमारे पास इमेज जो है ना वो यूँ कह लें कि अच्छी इमेज आएगी इस तरह के व्यूज़ के अंदर, ठीक है? तो हमारे पास मीडियो लैटरल जो है हमारे पास ओब्लिक व्यू है ना वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये लीस्ट इन्वेसिव है, ठीक है? एसिम्प्टोमेटिक है, ईज़िली अवेलेबल है, इसके लीस्ट हैज़र्ड है लेकिन बहुत कम। लो डोज़ एक्स-रे हम यूज़ करते हैं और हमारे पास इसके रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छे आ जाया करते हैं। सब के अंदर आप यही लिख सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है, कोई बच्चे वाली बात नहीं। टाइप हम किस तरह मेमोग्राफ़ी या तो हम स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं या फिर हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। 2 ही हमारे पर्पज़ हैं हमारे मेमोग्राफ़ी मतलब आपके जो ब्रेस्ट हैं उसको हमने पकड़ के जो करने हैं वो या तो हम फीमेल की स्क्रीनिंग करते हैं कि उनके अंदर से अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको सिम्पटम्स नहीं है तो हमने जो है ना वो इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर पकड़ना है तो हमने स्क्रीनिंग के लिए एसिम्प्टोमेटिक फीमेल के अंदर जो मेमोग्राफ़ी करती हैं उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राफ़ी। लेकिन अगर उसको सिम्पटम्स आ रहे हैं और फिर हम मेमोग्राफ़ी करते हैं तो वो हमारा डायग्नोस्टिक मेमोग्राफ़ी कहलाता है, ठीक है? तो डायग्नोस्टिक मेमोग्राफ़ी क्या है? जब उसको सिम्पटम्स आ रहे हैं और आपने उसकी मेमोग्राफ़ी की है तो हमारे पास सिम्प्टोमेटिक केस के अंदर हमारे पास वो डायग्नोस्टिक कंसीडर होगी। अच्छा, स्टेप्स क्या है इसका? ठीक स्टेप में यही है कि अगर आपके पास फीमेल आ गई तो बॉयज़ प्लीज़ ज़्यादा वहशी ना बन जाना, ठीक है? एक्चुअली जो मैं बात बता रहा हूँ ना, बड़े-बड़े जो मैंने देखे हैं डॉक्टर, ठीक है? सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को। उस जो लड़की है आपके पास आई है, जो औरत आई है, उसको आपने सारे का सारा एक्सप्लेन करना है कि मैं यूँ-यूँ आपके जो है ना वो लिबास को उतारूँगा, ठीक है? आपके ब्रेस्ट को एक्सपोज़ करना है, प्लीज़ आप अपनी ये ब्रा वगैरह जो भी है वो उतार दें। एक्सप्लेन द प्रोसीजर हो गया। फिर प्रॉपर उसकी उसे ये भी साथ बता देना कि प्रोसीजर में कि मैं आपके ब्रेस्ट को दोनों जो है ना वो कंप्रेस करूँगा ताकि ये फ्लैट हो जाए और इस दौरान आपको हल्की-सी दर्द भी हो सकती है, तो आपने थोड़ी-सी बर्दाश्त करनी है। तो ये प्रोसीजर बताना ज़रूरी है, वरना वो चीखेगी, अपने जो भाई उसके साथ है या जो उसकी माँ आई है वो फिर आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा इसमें होता है। तो इस वजह से एक्सप्लेन पहले हमने उसके बाद आपने प्रॉपर पोज़ीशनिंग जो है ना वो उसकी सेट करवानी है, ठीक है? और साथ में आपने उसकी कंप्रेशन इतनी करवानी है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, आपको कहीं से भी वो उभरा हुआ नज़र ना आए, ठीक है? और उसके कहना है कि तुमने जो भी नेकलेस या जो भी ज्वेलरी पहनी हुई है ना वो रिमूव कर दो। तो इस दौरान प्रॉपर पोज़ीशनिंग के अंदर ही आपने रिमूव करना है, जो भी फ़ॉरेन बॉडी है, तवीज़ पहना हुआ है या कोई लॉकेट पहना हुआ है, वो रिमूव कर लेना और कहना अपनी चीज़ों की हिफाज़त खुद करनी है, किसी अपनी माँ को दे दो, जिसको भी देना है। फिर आपने एक्सपोज़र सेटिंग जो है ना वो अच्छे से कर लेनी है ताकि वो अच्छे से जो है ना वो एक्सपोज़ हो जाए और इमेज जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना बीम उसके ऊपर जाके लगे और देन हमने जो है ना इमेज को जो है ना वो सेपरेटली निकाल लेना है।
ठीक है? अब मैमोग्राफ़ी के साइन क्या-क्या हैं? हमारे पास जो अगर कोई ना कोई डायग्नोस्टिक आ गया है, तो वो हमारे पास किस तरह की हो सकती है? या तो वो हमारे पास बिनाइन मास कोई हो सकता है, अगर मास नज़र आ गया खुदा ना ख़ास्ता, या फिर हमारे पास वो मैलिग्नेंट हो सकता है। तो आप मैमोग्राफ़ी के ऊपर किस तरह ये डिसाइड करेंगे, ये हमारे पास बिनाइन मास है, ये हमारे पास मैलिग्नेंट मास है? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर तो वो बिनाइन होगा ना, तो वो मैं जल्दी से यहीं पे बता देता हूँ, वो आपके पास बिल्कुल स्मूथ होगा, ठीक है? एक तो स्मूथ होगा उसके शेप, साथ में वो गोल-मटोल होगा, स्फेरिकल जिस तरह होती है ना, बेज़वी शक्ल का ऑलमोस्ट। वेल डिफाइंड उसके बॉर्डर होंगे, आप उसके बॉर्डर को जो है ना वो डिफाइंड कर सकते हैं। स्मूथ, वेल डिफाइंड, और हमारे पास वेल डिफाइंड बटर उसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा-सा उभरा हुआ, बड़ा हुआ होगा। जबकि जो मैलिग्नेंट है ना, वो हमारे पास इर्रेगुलर होगा। कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, ये इस तरह इर्रेगुलर सा हमारे पास जो है ना वो होगा मैलिग्नेंट मास। फिर उसको जो है ना एलिप्टिकल होगा, बेज़वी शक्ल, ये स्फेरिकल था गोल, ये हमारे पास एलिप्टिकल होगा, ठीक है? और साथ में इल डिफाइंड बॉर्डर होंगे। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा है वो, बल्कि वहीं से एक और उसकी लहर जा रही हो, तो इल डिफाइंड हमारे पास बॉर्डर होंगे, और साथ में उसके मार्जिन जो हैं वो बिल्कुल डिफ्यूज़ होंगे। आप उसको जो है ना वो कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके दौरान कभी-कभार आ जाता है क्वेश्चन कि मैमोग्राफ़ी के अंदर हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं? तो इसके अंदर आपको जो है ना रिस्क फैक्टर लिमिटेशन में ये कह लो कि पेशेंट को दर्द हो सकती है, क्योंकि वो मास है, अगर उसको कंप्रेस किया तो दर्द होगी। वो कभी-कभार जो नौजवान लड़की होती है वो एंग्ज़ायटी के अंदर चली जाती है कि ये कोई एक गैर मर्द या कोई गैर जो है ना मेरी ब्रेस्ट को हाथ छू रहा है, तो ये एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती हैं। ठीक है? अगर तो हमारे पास उसकी उम्र 35 साल से कम है, ठीक है, लड़की की, तो कभी भी मैमोग्राफ़ी जो है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन आप हाँ, जस्ट स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए 35 साल से कम औरतों में करवा सकते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि जो नौजवान लड़कियाँ होती हैं ना 35 साल से छोटी, उनके जो ब्रेस्ट है ना, वो हाइली ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक है? तो ग्लैंडुलर होने की वजह से क्या होता है, डेंस ब्रेस्ट होता है, ग्लैंड अच्छा खासा डेवलप होता है। तो एक्स-रे की जब हम लो डोज़ मारते हैं ना, वो इस मोटे ताज़े ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात, जो कि समझने वाले हैं। तो वो क्या होता है, जब सपोज़ करें ये है ना, और एक बूढ़ी औरत जो होती है उसका जो ब्रेस्ट वो हमारे पास इतना है। तो जब इस मोटे ताज़े के ऊपर मारेंगे तो एक्स-रे पूरी नहीं जा पाएगी, उसके अंदर पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही, ठीक है? तो एक्स-रे नॉट विजुअलाइज़ कंप्लीटली दी इनर मास है, उसको नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हमारे पास है। और इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा कि क्या ये एक सेफ़र प्रोसीजर है मैमोग्राफी? येस, इट्स अ सेफ़र प्रोसीजर। और मेल ब्रेस्ट के बारे में आता है, तो मेल ब्रेस्ट में बहुत कम होता है कि इस तरह की कोई मैमोग्राफी की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर बहुत हाई एडवांस केस है, तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास आ जाती है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने पढ़ाया कि ब्रेस्ट कंप्रेशन की जाती है, नेसेसरी होती है ताकि हम फ्लैट कर सकें ब्रेस्ट को। ये जो सीसी व्यू, क्रेनियोकार्डियल व्यू हो गया, और हमारे पास हो गया मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू हमारे पास हो गया, ठीक है? कंप्रेशन ऑफ द रिड्यूस करती है, एक्स-रे की स्कैटरिंग नहीं होनी थी। जब हम कंप्रेस करके ऊपर से बीम मारेंगे तो वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होगी। तो ये एक इसकी आपने इम्पोर्टेंस बता देनी है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे इमेज भी उसकी फटती नहीं है, तो हमारे पास डिटेक्टिंग अबाउट 75% ऑफ कैंसर हो गया बिफोर दे कैन बी फेल्ड हो गया। तो स्क्रीनिंग टाइप होती है हमारे पास, और नंबर सेकंड पे डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग में क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन के लिए हम स्क्रीन आउट करते हैं, मतलब उसको कोई सिम्पटम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक के अंदर होती है, ठीक है? और इसके अंदर वो कह रहा है कि बाकी वो बच्चों वाली बात है, कोई इतनी नहीं है। यहाँ डायग्नोस्टिक में कह रहा है अगर सिम्पटम्स है तो फिर हम जब मैमोग्राफी करते हैं वो डायग्नोस्टिक के अंदर आएगी, ठीक है? एग्जैक्ट साइज़ हमने देखना होता है। स्टेप ऑफ मैमोग्राफी क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, पोजीशनिंग करवा देनी है एक्स-रे के ऊपर, ऑल फॉरेन बॉडी रिमूव करवा देनी, कंप्रेस करवा देना है, अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है ना वो इमेज अच्छी तरह, जो एक्सपोजर सेटिंग करवानी है, रेडिएशन डोज ताकि सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज़ ऑफ द ब्रेस्ट के मुताबिक। हमने ईच ब्रेस्ट शुड बी सेपरेटली सीसी और एमएलओ, ये वो वाली पोजीशन आपने अंदर लिख देनी है। बाकी साइन क्या है, जब अगर किसी का इल डिफाइंड स्पेकुलेटेड बॉर्डर हो और माइक्रो कैल्सिफिकेशन आपको नज़र आ रही है, मैलिग्नेंसी का केस है। यूजेस क्या है, हेल्पफुल इन दी स्क्रीनिंग है, सर्विलेंस ब्रेस्ट को अर्ली डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोसिस ऑफ लंपी बम्पी ब्रेस्ट हो गया। बाकी पेन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है? नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट रेडिएशन के बर्डन की वजह से आ सकती है। लेस देन 90 तो हमारे पास वो कह रहा है कि ज़्यादा बड़े ब्रेस्ट हैं जो ग्लैंडुलर होती है, तो इसके अंदर आप नहीं करवा सकते। डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म ए मैमोग्राम ब्रेस्ट होगा चाहिए, बाकी और क्या है इसमें, कोई नहीं है। पॉजिटिव मैमोग्राफाई नीडल एस्पिरेशन जो है ना, या फिर हम सर्जिकल बायोप्सी भी इसके अलावा ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर वो यही कह रहा है कि कुछ 6 कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं, जिसके अंदर कैटेगरी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है।
तो ये है हमारे पास एक बिरैड्स असेसमेंट कह रहे यूँ कह लें कि बिरैड स्कोरिंग जो है ना वो हमारे पास होती है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इसको ताकि ईज़ी है। BIRAD बायरेट स्कोरिंग, ये जो भी इसको पढ़ लो ये होती है। इसके अंदर स्कोर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है? तो जो हमारे पास 0 है ना, इसके अंदर रिज़ल्ट आपके पास इनकन्क्लूसिव है, आप कंक्लूजन नहीं लिखा सकते, आपको यहाँ पे कोई समझ नहीं आता, तो आप किसी और टेस्टिंग की तरह अदर टेस्टिंग के ऊपर आप जाते हैं अगर स्कोर 0 हो गया। 1 में क्या है, टेस्ट हमारे पास नेगेटिव है, हमें कोई और रिक्वायरमेंट नहीं। 2 में हमारे पास क्या है कि टेस्ट जो है ना वो हमारे पास डिज़ीज़ तो है लेकिन अभी वो बिनाइन इन नेचर है। 3 में हमारे पास क्या है, वो प्रोबेबली बिनाइन हमारे पास कंसीडर होती है। तो इसके अंदर आपने क्या करवाना होता है, फीमेल को फ़ॉलो अप के ऊपर रखना होता है और उससे कहना है कि 6 मंथ बाद जो है ना दोबारा विज़िट करे, 6 माह के विज़िट के ऊपर उसको रख देना। अगर उसका स्कोर 4 आ गया तो आपको सस्पिशियस के अंदर आएगा, ये मैलिग्नेंट हो सकती है, तो आप इसकी बायोप्सी जो है ना वो करवा लेंगे। ठीक है? 5 वाला जो है ना वो हाइली सजेस्टिव मैलिग्नेंसी होती है। ठीक है? हाइली सजेस्टिव मैलिग्नेंसी, और इसके अंदर जो है ना मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन हमें रिक्वायर्ड होती है। और 6 जो है ना वो पक्का मैलिग्नेंसी का पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इस सूरत में हर सूरत वो फैलने के चांसेस उसके 100% होते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ होते हैं जो आपके साथ उसने शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो कि कैटेगरी 6 में जो है ना वो नॉन कैंसर जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, तो हमें फ़ौरन एप्रोप्रिएट है। 5 में है हाइली सजेस्टिव है, 4 में सस्पिशियस है, ठीक है, बायोप्सी कंसीडर है। 3 में हमारे पास क्या है, बिनाइन फाइंडिंग होती है, शॉर्ट इंटरवल फॉलो अप होता है। 2 में हमारे पास बिनाइन फाइंडिंग है, नॉन कैंसरिशियस है। 1 नेगेटिव है, 0 में नो एडिशनल इमेजिंग इवैल्यूएशन, हमें नहीं कोई और भी चाहिए। अगर बिल्कुल 0 स्कोर आ गया तो हमें कोई भी और नहीं चाहिए, मतलब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल में 0 में नॉर्मल आ जाता है। ये वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है 6 कैटेगरी वाला। दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा, बाकी आप खुद पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सीटी स्कैन है, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।